नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। दोस्तों, जो हमने समर सीजन वाले फ्लावरिंग प्लांट जैसे कि पर्सलेन और पोटुला का, जो कि समर सीजन के बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग प्लांट होते हैं और उनमें पूरी गर्मियों भर फ्लावर आते रहते हैं और फूलों की कमी वो बिल्कुल भी हमें समर सीजन में नहीं होने देते हैं। तो उन पौधों को हम विंटर सीजन में एक तरफ उठा के रख देते हैं, क्योंकि पर्सलेन और पोटुला का विंटर सीजन में डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो अब सीजन आ गया है और उनका टाइम आ गया है कि जो हमने एक तरफ उठा के रख दिए थे पर्सलेन और पोटुला का, तो उनको अब हम निकालें और उनको बिल्कुल फूलों के लिए तैयार करें। तो हमने भी आज अपने जो हमने एक तरफ उठा के रख दिए थे पर्सलेन और पोटुला का के पॉट्स, तो उनको हमने निकाल लिया है और उनको आज हम फूलों के लिए तैयार करेंगे, ताकि अभी 15 से 20 दिन बाद ही है ना इनमें फ्लावर आने शुरू हो जाएंगे। और जब तेज़ गर्मियाँ पड़ने लग जाती हैं तो फिर इनमें फ्लावर आने शुरू हो जाते हैं। और हमारे यहाँ अभी से बहुत ही तेज़ गर्मियाँ पड़ने शुरू हो गई हैं, मतलब कि कुछ ही दिनों में 10 से 15 दिनों में ही इनमें फ्लावर आने शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों, ये हमारा कड़ी पत्ता का प्लांट है और इसमें आप देख सकते हैं कितने बढ़िया फ्लावर आ रहे हैं और इसके बाद इसमें सीड बन जाएगा। और दोस्तों, ये कुछ हमारे पर्सलेन पोटुला के ये भी प्लांट लगे हुए हैं, तो इनको तो है ना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इनमें हम खाद डाल देंगे। और लास्ट ईयर ही हमने इनको लगाया था। और दोस्तों, ये हैं हमारे वो पॉट जिनको कि हमने एक तरफ रख दिया था उठा के। इसमें ये पर्सलेन लगा हुआ है, ये पोटुला का है, और इनको हमने अब कोने से निकाल के मतलब सामने रख दिया है। और अब इनमें हम जैसे कि खाद डालेंगे और इनमें गुड़ाई करेंगे और इनको बिल्कुल फूलों के लिए रेडी करेंगे। तो दोस्तों, हमने ना इनमें जब हमने इनको एक तरफ उठा के रख दिया था तो इनमें बहुत ही ज़्यादा घास और उगाई थी। तो आप देख सकते हैं ये इतनी सारी घास हमने साफ़ करके निकाली है। इनमें मतलब इन सभी गमलों में इतनी सारी घास उग गई थी। और ये मैक्सिकन पिटूनिया के प्लांट भी उग गए थे। और मैक्सिकन पिटूनिया के प्लांट तो है ना कहीं भी इनका सीड डल जाता है तो वहीं ग्रो हो जाते हैं। और ये मैक्सिकन पिटूनिया के प्लांट है, इनको हमने यहाँ से निकाल दिया है, क्योंकि मैक्सिकन पिटूनिया के प्लांट और भी हमारे कई जगह लगे हुए हैं और इनको भी है ना फैलने की जगह चाहिए थी, तो इसलिए इनको निकाल दिया है। तो दोस्तों, इनकी इस समय ना आप कटिंग लगा सकते हैं। और जो हाइब्रिड वैरायटी आती है तो उनके सीड भी इस समय आप लगा सकते हैं। और हाइब्रिड वैरायटी के हमने ना सीड लगाए थे, लेकिन वो ग्रो नहीं हुए। पता नहीं सीड पुराना था या ख़राब था, पता नहीं कैसा था, लेकिन हाइब्रिड वैरायटी वाला हमारा पोटुला का सीड ग्रो नहीं हुआ है। और ये हमारे कई सालों से चले आए पर्सलेन और पोटुला का हैं, तो ये तो है ना ख़राब नहीं होते हैं, जो देसी वैरायटी का पर्सलेन पोटुला का होता है। और इनमें भी कई कलर के फ्लावर आते हैं। हमारे में तो है ना जैसे पिंक पिंक आता है और बेबी पिंक डबल कलर का आता है, और वाइट भी आता है, येलो आता है, ऑरेंज आता है, मतलब 5-6 कलर आते हैं हमारे पास इसमें पोटुला का में। और लास्ट ईयर भी हमारे पास कई कलर थे। और पर्सलेन के हमारे पास 2 कलर हैं, इसमें येलो कलर और पिंक कलर आता है। और ये भी है ना हमारे पास कई सालों से है, तो इसका तो एक अगर आप कटिंग भी छोटी सी भी कटिंग लगा लेते हो तो ये पूरे पॉट को ही कवर कर लेता है, पर्सलेन भी और पोटुला का भी। तो पोटुला का भी और पर्सलेन भी है ना बिल्कुल परमानेंट प्लांट होते हैं। ये तो वैसे तो विंटर सीजन में डोरमेंसी में चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही अब गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं तो इनमें नई ग्रोथ शुरू हो गई है। तो जैसे ये आप
कटिंग मतलब ये इसकी ब्रांच हैं तो ये सूखी सूखी सी हो रही हैं। आप चाहें तो इनको तोड़ के ना अलग कहीं और नए पॉट में लगा सकते हैं, या फिर आप इनको ऐसे ही रहने दें, क्योंकि इनमें नई नई ग्रोथ अभी आने शुरू हो जाएगी। और ये भी है ना हमारी बिल्कुल नई ग्रोथ आई है, क्योंकि विंटर सीजन में तो ना सिर्फ इसकी ब्रांच ब्रांच बच जाती हैं, ये मोटी मोटी सी, और बाकी सारी पत्तियां खराब हो जाती हैं। और आप देख सकते हैं इस वाले पॉट में तो सिर्फ एक ही ये ब्रांच बची है, लेकिन कुछ ही दिनों में ये ब्रांच ही है ना पूरे पॉट को कवर कर लेगी। और इस प्लांट को तो आप छोटे से छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं। और जैसे हमारे घरों में कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल आती हैं तो उनको भी काट के आप पर्सलैन और पोर्टुला को लगा सकते हैं और दीवार पे टांग सकते हैं। इससे हमारे पर्सलैन पोर्टुला को भी जगह मिल जाती है लगने के लिए, और दीवार भी हमारी बिल्कुल भर जाती है। और दोस्तों इस प्लांट को आप मतलब इसमें जैसे ही ज़्यादा धूप पड़ती है तो ज़्यादा गर्मी में ही इसमें बहुत ही ज़्यादा फ्लावर आते हैं, और इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं, और इसको ज़्यादा किसी खाद या फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो दोस्तों इस समय आप अपने पर्सलैन पोर्टुला में खाद डालें अच्छे से, इनमें फंजीसाइड पाउडर डालें, और इनमें मतलब पानी का भी अच्छे से ध्यान रखें। वैसे तो इनको पानी की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती है, और ये प्लांट सकुलेंट फैमिली का प्लांट होता है, और ज़्यादा पानी डालने पर भी है ना ये प्लांट ख़राब हो जाता है, रूट रॉट का शिकार हो जाता है, क्योंकि इसकी पत्तियों में मॉइस्चर भरा रहता है। तो आप इसकी पत्ती को इस तरह से देखोगे और ऐसे रगड़ोगे तो इसमें ना एक जेल जेल सा निकलता है, मतलब पत्तियों में मॉइस्चर भरा रहता है। और दोस्तों अगर इस प्लांट को आप नर्सरी से लाते हो तो 10 से 15 रुपए में ये प्लांट आसानी से आपको मिल जाता है, और एक बार लाने के बाद में फिर ये प्लांट हमारे गार्डन से कभी भी नहीं जाता है। सालों साल ये प्लांट चलता ही रहता है, और फ्लावर भी इसमें बहुत ही सुंदर आते हैं। तो दोस्तों जो आपने प्लांट विंटर सीजन में कोने में उठा के रख दिए थे और उन पे ध्यान नहीं दिया था, तो उनको आप निकाल लें और उनको बिल्कुल फूलों के लिए तैयार करें, क्योंकि समर सीजन में यही प्लांट हमें सुंदर सुंदर फ्लावर देने वाले हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।